हेलो मेरे प्यारे बच्चों ऐसा है कि अब हम जो है प्रीपोजिशन जो ग्रामर का सबसे मुश्किल टॉपिक में से एक होता है उसकी झंझट पूरी ज़िंदगी के लिए हम ख़त्म करने वाले हैं। और मैं आपके लिए प्रीपोजिशन करवाने वाला हूं आपके लिए एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर में से रेमंड मर्फी की जो कैम्ब्रिज वालों की बुक है उसमें से आपको करवाने के लिए करवा रहा हूँ मैं प्रीपोजिशन। और इसमें पूरी 10 चैप्टर यानी कि यूनिट हैं इसके अंदर, ये 96 से लेकर 106 तक यानी कि 96 से लेकर 106 यूनिट तक जो है आपको 96 से लेकर 106 यूनिट तक जो है आपका इसमें प्रीपोजिशंस और प्रीपोजिशन की डिटेल में दे रखी है। इसके अंदर पिक्चर्स बना के दे रखी हैं, एग्जांपल्स होंगे इतने सारे कि आपको कभी गलती नहीं होगी इसके अंदर आपको। और इसमें जो प्रीपोजिशन बताई जाएंगी वो बिल्कुल करेक्ट होंगी और पूरी दुनिया में इसको एक जिसे कहते हैं प्रमाण के तौर पे आप यूज़ करते हैं इस बुक को। तो इसमें सीखी गई प्रीपोजिशन आपको कभी गलत नहीं हो सकती। तो आप ये वाली किताब ले लेना, मैं पूरी बुक करवा रहा हूँ आपको और ये किताब आपने लेनी है। और कोई भी माँ बाप जो मेरी भाई ये वाला वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने बच्चों के लिए ला के दे देना वाली किताब, ताकि वो इस किताब को ख़त्म करें और वो इंग्लिश सीख लें। तो हम प्रीपोजिशन शुरू करने वाले हैं और प्रीपोजिशन की झंझट हमेशा के लिए खत्म। शुरू करें। आओ बच्चों, एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर की 96 यूनिट करते हैं हम ज़रा। तो इसमें हम कौन सा प्रीपोजिशन करेंगे? इसमें करेंगे एट, ऑन और इन का यूज़ करेंगे। अब देखो इसमें पिक्चर से आपको इतना समझ में आ जाएगा इसके अंदर ये। अच्छा, ऐट का इस्तेमाल आपने कब करना है? जब घड़ी के हिसाब से अगर आप चलोगे ना, घड़ी के हिसाब से, तो आप जो टाइम होता है, जब टाइम बताना होता है तो ऐट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एट 8 o'clock, एट 10:30, जब भी आप टाइम बताते हैं, एग्जैक्ट टाइम बताते हैं घड़ी के हिसाब से, तो आप ऐट का प्रयोग करते हैं। एट 8 o'clock, एट 10:30 और मिडनाइट के साथ भी आप ऐट का इस्तेमाल करते हैं। मिडनाइट आधी रात, तब भी आप उसका इस्तेमाल करते हैं आपका किसका? ऐट का। और नाइट के साथ भी आप जो है नाइट के साथ भी आप ऐट का ही इस्तेमाल करते हैं। और नून के साथ भी आप ऐट का इस्तेमाल करते हैं। नून के साथ भी आप जो है ऐट का इस्तेमाल करते हैं। तो आपने देखा टाइम बताने के लिए आप जो घड़ी का जब प्रयोग करते हैं तो हम ऐट का प्रयोग करते हैं इसमें प्रीपोजिशन का। तो देखो इसमें आई स्टार्ट वर्क एट 8 o'clock, मैं काम शुरू करता हूँ 8 बजे। तो यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम की बात हो रही है, 8 बजे की बात हो रही, तो ऐट लगा दिया। आई स्टार्ट वर्क एट 8 o'clock, मैं 8 बजे काम शुरू करता हूँ। द शॉप्स क्लोज एट 5:30, दुकानें बंद होती है 5:30 बजे। दुकानें बंद होती हैं 5:30 बजे। अच्छा, जब हम कैलेंडर की बात करते हैं, जब बात करते हैं तो दिन होते हैं उनके साथ आप ऑन लगाते हैं। दिन जो हैं तीनों के जो नाम होते हैं उनके साथ आप ऑन लगाते हैं। जैसे ऑन संडे, मंडे, संडे को मैं वहाँ संडे को जाता हूँ, मंडे को जाता हूँ, ट्यूसडे को जाता हूँ, जो भी है, तो आप दिन के साथ आप जो है ऑन लगाते हैं। ठीक है। अच्छा, जब आप जो है महीने हो और मतलब जो मंथ्स हो और मंथ से पहले अगर आप डेट लगा दोगे तब भी आप ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे 25 अप्रैल को, 6 जून को, तब आप जो है यानी कि आपको मंथ दे रखे हो और उसके पास आपको उससे पहले आपको डेट लगा दी हो, मतलब आपको मंथ दे रहे महीना, ठीक है ना, मंथ दे दिया हो आपको, महीना जो महीने का नाम दे दिया हो और आपको डेट दे दी, तो अभी आप ऑन लगाते हैं। जैसे 25 अप्रैल, 6 अप्रैल। और आप डे जब होता है, आप जब डे होता है ना, डे जैसे न्यू ईयर्स डे, नई साल वाले दिन, और क्रिसमस डे, ऑन रिपब्लिक डे, ऑन इंडिपेंडेंस डे, तब जब भी आप डे देखोगे ना आप जो, ठीक है, तो महत्वपूर्ण जो घटना होती है इसमें डे होता है। इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, न्यू ईयर्स डे, क्रिसमस डे, तो आप ऑन का प्रयोग करते हैं। तो देखो जरा इसमें गुड बाय, सी यू ऑन फ्राइडे, तो फ्राइडे दिन का नाम है, ठीक है, तो उससे पहले आपने ऑन लगा दिया। तो गुड बाय, सी यू ऑन फ्राइडे, गुड बाय, फ्राइडे को ठीक है मिलते हैं। आई डोंट वर्क ऑन संडेज़, मैं संडे को काम नहीं करता हूँ। ऑन संडेज़ मतलब सभी संडे की बात हो रही है। आई डोंट वर्क ऑन संडेज़, मैं संडे को काम नहीं करता हूँ, मैं रविवार को काम नहीं करता हूँ। द कंसर्ट इज़ ऑन 22 नवंबर, ठीक है, तो जो म्यूज़िक प्रोग्राम है वो 22 नवंबर को है। तो आप देख रहे हो महीने का नाम हो गया और यहाँ पर आपका डेट दे दिया, तो आप ऑन लगाओगे ऐसी कंडीशन में। महीने का नाम हो और उससे पहले आपने डेट दिया 25, 24, 2, 3, 4 कुछ भी दे दिया हो, तो आप ऑन का प्रयोग करते हैं। द कंसर्ट इज़ ऑन 22 नवंबर, 22 नवंबर मतलब आपका कंसर्ट जो है 22 नवंबर की है। अच्छा, आप इनका प्रयोग कहाँ करते हैं? आप इनका प्रयोग करते हैं जब महीने का नाम हो, ठीक है, अप्रैल में, जून में, इन अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त, जो भी आपका, और जो सन होता है उसके साथ भी आप जो है इनका प्रयोग करते हैं। जो सन होता है ना, जैसे 1985, 1750 एक्सेट्रा, जो भी आपको डेट दे दी तब भी आप इनका प्रयोग करते हैं साल के साथ। ओके। और जो सीज़न होते हैं, मौसम जो होते हैं, उनके साथ भी आप इनका प्रयोग करते हैं। जैसे इन समर गर्मियों में, इन स्प्रिंग वसंत ऋतु में, इन विंटर आपका जो है इन विंटर सर्दियों में। तो आप देखते हैं एग्जाम्पल ज़रा इसके अंदर ये, तो देखो कैलेंडर के हिसाब से कितना अच्छा समझा रखा है इन्होंने। जो है कहता है आई एम गोइंग ऑन हॉलीडे इन अक्टूबर, मैं छुट्टी पर जा रहा हूँ इन अक्टूबर।
अक्टूबर में, तो यानी कि महीने के नाम से पहले आप इन लगाते हैं। आई एम गोइंग ऑन हॉलीडे, मैं छुट्टी पर जा रहा हूँ इन अक्टूबर में। एमा लेफ्ट स्कूल, एमा स्कूल्स उसने छोड़ दिया था, एमा ने स्कूल छोड़ दिया था, वो स्कूल से या फिर स्कूल से वो चली गई थी इन 1993 1993 में। देखो डेट जब होती है आपका, मतलब आपका जब साल होता है ना, तो आप तब आप इन लगाते हैं। अच्छा, द गार्डन इज़ लवली इन स्प्रिंग, जो गार्डन है वो बहुत सुंदर लगता है, सुंदर होता है इन स्प्रिंग, वसंत ऋतु में। तो ऋतु के नाम से पहले भी आप इन लगाते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप जो है आप ऐट का प्रयोग यहाँ भी करते हैं। देखो एट द वीकेंड आपको होता है, हिंदी में बोलते हैं सप्ताहांत यानी कि आपका शनिवार इतवार जो है, शनिवार और जो इतवार, तो आप उसको उसके साथ ऐट लगाते हैं, एट द वीकेंड। एट नाइट के साथ भी आप ऐट लगाते हैं, एट क्रिसमस, एट दिवाली, एट होली, जब भी आपका त्यौहार होगा तो आपका जो है ना ऐट लगाते हैं, एट क्रिसमस, एट ईस्टर, एट दिवाली, एट ईद, जो भी आपका त्यौहार वगैरह उसमें होगा तो आप ऐट लगाते हैं। अच्छा, एट द एंड ऑफ किसी जगह का, एंड का मतलब आखिर गली के आखिर में, और महीने के आखिर में, साल के आखिर में, तो आप ऐसे जो आखिर में होता है ना तो उसके साथ ऐट लगाते हैं। ठीक है, एट द मोमेंट जो होता है वो क्षण होता है, तो एट द मोमेंट का पूरा का ये तो याद ही करना है आपको। एट द मोमेंट होता है इस क्षण, इस समय। तो इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। आर यू गोइंग अवे एट द वीकेंड, क्या आप बाहर जा रहे हो, मतलब घूमने फिरने, गो अवे होता है बाहर घूमने जाना। आर यू गोइंग, मतलब शहर से जाना किसी काम वाम के जरिए। आर यू गोइंग अवे, क्या आप बाहर जा रहे हो एट द वीकेंड, शनिवार इतवार को। आई कांट स्लीप एट नाइट, मैं सो नहीं पाता हूँ रात में। आई कांट स्लीप एट नाइट, तो नाइट के साथ आप क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। आई कांट स्लीप, मैं सो नहीं पाता हूँ एट नाइट, रात में। वेयर विल यू बी एट क्रिसमस, आप क्रिसमस पर कहाँ होंगे, आप क्रिसमस पर कहाँ होंगे। लेकिन अगर डे हो जाता, वो कह रहा है देखो डार्कन करके दे दिया उसने, लेकिन अगर क्रिसमस डे हो जाता, डे लग जाता तो आप ऑन लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्रिसमस की बात हो रही है तो आप एट लगाएंगे। तो वेयर विल यू बी एट क्रिसमस, आप क्रिसमस पर कहाँ होंगे। आई एम गोइंग हॉलीडे, मैं छुट्टी पर जा रहा हूँ एट द एंड ऑफ अक्टूबर के महीने में। तो जब किसी के आखिर, महीने का आखिर, साल का आखिर, गली का आखिर किसी, तो आप एंड जब होता तो उसके साथ एट लगाते हैं आप हमेशा। आई एम गोइंग ऑन हॉलीडे, मैं छुट्टी पर जा रहा हूँ एट द एंड ऑफ अक्टूबर के आखिर में। अच्छा, आर यू बिजी एट द मोमेंट, क्या आप बिजी हो इस समय, तो क्षण जो है ना मोमेंट के साथ आप एट लगाते हैं। आर यू बिजी, क्या आप बिजी हो, क्या आप व्यस्त हो एट द मोमेंट, इस समय। अच्छा, दिन जो होता है, दिन के जो हिस्से होते हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इन द इवनिंग, उसके साथ तो आप इन लगाते हैं। लेकिन जो नून है, दोपहर का जो टाइम है, उसके साथ एट लगाते हैं। लेकिन जैसे आफ्टरनून हो गया तो इन लगाएंगे, लेकिन सिर्फ नून जब आप कहोगे, नून कहोगे तो आप ऐट का यूज़ करते हैं। तो देखो इसमें तो इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, सुबह, इन द आफ्टरनून दोपहर में, इन द इवनिंग शाम को। आई ऑलवेज फील गुड इन द इवनिंग, मैं हमेशा अच्छा महसूस करता हूँ। आई ऑलवेज फील गुड, मैं हमेशा अच्छा महसूस करता हूँ इन द मॉर्निंग, सुबह के टाइम पर। ओके, डू यू ऑफ्टन गो आउट, क्या आप अक्सर बाहर जाते हो इन द इवनिंग, शाम को। डू यू ऑफ्टन गो आउट, क्या आप अक्सर बाहर जाते हो इन द इवनिंग, शाम को। अच्छा देखो, अगर आप जैसे दिन के जो पार्ट होंगे, जैसे मॉर्निंग हो गया तुम्हारा, आफ्टरनून, लेकिन उससे पहले दिन आ जाएगा। जैसे आप देखो मंडे की सुबह, मंगलवार की दोपहर को, फ्राइडे की इवनिंग को, शनिवार की रात को, तो आप ऑन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ऑन का। तो कहता है ऑन मंडे मॉर्निंग, और मंडे की सुबह, ऑन ट्यूसडे आफ्टरनून, दोपहर, मंगलवार की दोपहर, ऑन फ्राइडे इवनिंग, तुम्हारा शुक्रवार की शाम को, ऑन सैटरडे नाइट, सैटरडे की रात को, तो एटसेट्रा। मतलब जब आपका दिन के हिस्से हों और उसके साथ दिन, मतलब कि आपका दिन के हिस्से हों और आप कोई दिन का नाम हो तो आप ऑन लगाएंगे। जैसे आई एम मीटिंग जिल, मैं जिल से मिल रहा हूँ ऑन मंडे मॉर्निंग, मंडे की सुबह। तो क्या कह रहा है, आई एम मीटिंग जिल, मैं जिल से मिल रहा हूँ ऑन मंडे मॉर्निंग, मंडे की सुबह। आर यू डूइंग एनीथिंग, क्या आप कुछ कर रहे हो ऑन सैटरडे इवनिंग, शनिवार की शाम को, शनिवार की शाम को। आर यू डूइंग एनीथिंग, क्या आप कुछ कर रहे हो ऑन सैटरडे इवनिंग, शनिवार की शाम को। लेकिन आपने ध्यान करना है कि आप प्रीपोजिशन एट, ऑन, इनका इस्तेमाल नहीं करते। अगर जो है दिस आ जाए, लास्ट आ जाए, यानी कि पिछला, लास्ट मतलब होता पिछला, दिस मतलब होता यह, ये, जैसे ये सोमवार, या आज सुबह, ये सोमवार, ये महीना, इस महीने, इस साल में, तो आप दिस जब लगाते हैं तो आप जो है किसी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते। एट, ऑन, इनका प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते। लास्ट, पिछले महीने, पिछले साल, पिछली रात को, पिछले महीने, पिछले साल, पिछली दिवाली को, तो अब लास्ट होगा तब भी आप किसी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेक्स्ट, अगले महीने, अगले
अगले मंडे, नेक्स्ट अगले हफ्ते, अगली दिवाली, अगले साल, ठीक है। तो आप जो है जो नेक्स्ट जब लग जाएगा तो अभी आप किसी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते। एवरी, ठीक है ना, एवरी डे यानी कि रोज़ाना, एवरी वीक हर हफ्ते, हर शनिवार को, हर इतवार को, हर साल, हर महीने, हर हफ्ते, हर दिवाली पे, हर होली पर। तो जैसे आप लगाते हैं इसमें एवरी का इस्तेमाल करते हैं तो आप जो है किसी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते। तो कहता है इसमें, वो कहता है आर यू गोइंग आउट दिस इवनिंग, क्या आप इस शाम को, आज शाम को, मतलब इसे दिस मतलब आज इस शाम को, यानी कि आज शाम को बाहर जा रहे हो। आर यू गोइंग आउट, क्या आप बाहर जा रहे हो दिस इवनिंग, आज शाम को, तो कोई प्रीपोजिशन नहीं लगी, देख लो। द गार्डन वॉज लवली, मौसम अच्छा था लास्ट समर। गार्डन बगीचा, द गार्डन वॉज लवली, पिछले लास्ट समर, पिछली गर्मियों में जो गार्डन था, बगीचा था, बहुत सुंदर था, वो बहुत सुंदर लग रहा था। तो वॉज लवली सुंदर था, यानी कि लास्ट जब लग गया तो आपने पिछले सर्दियों में, पिछली गर्मियों में, जब भी लास्ट होगा तो आपको कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाओगे आप। आई एम गोइंग ऑन हॉलीडे, मैं छुट्टी पर जा रहा हूँ। आई एम गोइंग ऑन हॉलीडे, मैं छुट्टी पर जा रहा हूँ। नेक्स्ट मंडे, अगले मंडे को, अगले मंडे को। आई एम गोइंग ऑन हॉलीडे, मैं छुट्टी पर जा रहा हूँ। नेक्स्ट मंडे, अगले मंडे को, ठीक है। लेकिन जहाँ पर आपका जो कह रही है नेक्स्ट लग गया, नेक्स्ट मंडे, तो नेक्स्ट के साथ तो आपको पता कोई प्रीपोजिशन नहीं लगती, अगले मंडे को, अगले साल, अगले दिवाली, अगले होली वगैरह वगैरह। अच्छा, यहाँ पर देखो अब इनका प्रयोग करते हैं। इनका टाइम बताने के लिए प्रयोग जो है, इन 5 मिनट्स, 5 मिनट में, इन अ फ्यू डेज, कुछ दिन के भीतर भीतर, कुछ दिन में, इन 6 वीक्स, 6 हफ्ते में, इन 2 ईयर्स, 2 साल में। तो जब आप कभी बात करते हैं किसी काम के ख़त्म होने की, तो यानी इन 5 मिनट्स मतलब 5 मिनट में, पूरे 5 मिनट। लेकिन अगर विदिन का मतलब भी होता है, लेकिन विदिन मतलब होता है के भीतर भीतर, 5 मिनट के भीतर भीतर, यानी कि 1 मिनट में भी, 2 मिनट में भी, 3 मिनट में मैं ये काम ख़त्म कर लूँगा, ये काम ख़त्म कर लूँगा मैं मतलब कि 1 हफ्ते के भीतर भीतर। जब आप कहोगे ना 1 हफ्ते के भीतर भीतर काम कर लूँगा, 1 हफ्ते के अंदर काम ख़त्म कर लूँगा, तो आप विदिन का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि आपका उसमें आपको 1 हफ्ता, यानी कि 3 दिन भी लग सकते हैं, 4 दिन भी लग सकते हैं, 5 दिन, लेकिन 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं लगेगा। यहाँ पर जब आपने कहा कि 1 हफ्ते में मैं काम ख़त्म कर लूँ, इनका प्रयोग करोगे तो पूरा हफ्ता लगेगा उसमें, पूरा हफ्ता, ठीक है। तो आपने इसी में बस, और इनमें डिटेल के बारे में ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। जब इन पे इन और विदिन के जब मैं बनाऊंगा सेपरेट, मतलब इन पे डिफरेंस वाले वीडियोस बनाऊंगा तो आपको मज़ा आ जाएगा उसके अंदर। तो यहाँ पर ज़रा देखें तो आप इनका प्रयोग समझ गए, टाइम के लिए भी होता है। हरी, जल्दी करो, द ट्रेन लीव्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो होता है ना टाइम टेबल वगैरह, ट्रेन वगैरह के जाएगी, तब आप फ्यूचर के लिए प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। हरी, द ट्रेन लीव्स इन 5 मिनट्स, जल्दी करो, ट्रेन चल देगी, निकल देगी, प्रस्थान कर देगी इन 5 मिनट्स, 5 मिनट में, यानी कि पूरे 5 मिनट है, पूरे 5 मिनट बाद, पूरे 5 मिनट बाद, ओके, पूरे 5 मिनट बाद। मतलब ऐसे करके विदिन लगाते तो आपके 1 मिनट भी, 2 मिनट भी वो पहले ही चल देगी मतलब। तो कह रहा है द हरी द ट्रेन लीव्स, ट्रेन चलने वाली है, ट्रेन निकल देगी इन 5 मिनट्स, ठीक है, 5 मिनट में, यानी कि इट लीव्स 5 मिनट्स फ्रॉम नाउ, 5 मिनट हैं अभी जाने में। आगे तक गुड बाय, बाय बाय, आई विल सी यू, ये विल है यहाँ पर, ये आइल, इसको पढ़ते हैं आई विल सी यू इन अ फ्यू डेज, ओके, मिलते हैं कुछ दिनों में, कुछ दिनों में, वो मतलब भी आपका पूरे दिन लगेंगे वो वाले, ओके। विद इन अ फ्यू डेज मतलब कुछ दिन, विद इन अ मतलब होता है उस दिन के, उसके भीतर भीतर लग जाते हैं। यहाँ पर जब आपने कहा कि इन अ फ्यू डेज, तो मतलब आपका उन कुछ दिनों में। तो डिफरेंस वाली बात में बात करेंगे, अभी तो इतना सीख लेते हैं इसके अंदर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं इसके अंदर, 10 यूनिट इसके अंदर पूरी करनी है हमने। तो बच्चों आप पढ़ो, देश के लिए पढ़ो, आप अपने माँ बाप के लिए पढ़ो, समाज के लिए पढ़ो, और आपने देश को आगे ले जाना। बच्चों पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ओके, लेकिन अपनी मातृभाषा को मत भूल जाना, अपनी मदर टंग को मत भूल जाना, ओके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, नमस्ते।